गांव में लगा एक ऐसा बिरयानी का ठेला जिसकी खुशबू ने पूरे गांव को अपनी तरफ खींच लिया। ये कहानी है मेहनत की, लालच की और एक ऐसे राज की जिसने मसालेदार सब्जी वाली बिरयानी को आहिस्ता आहिस्ता पूरे गांव में मशहूर तो किया, लेकिन एकदम से फिर उसे बदनाम भी कर दिया। आखिर उस बदनामी के पीछे क्या राज छुपा था, ये वजह जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। गांव के एक छोटे से बाजार में हर सुबह एक आदमी जिसका नाम खालिद था, वो अपना बिरयानी का ठेला लगाता था। उस ठेले पर लिखा था मसालेदार सब्जी वाली बिरयानी, जिसका नाम तो सादा था मगर खुशबू ऐसी लाजवाब कि लोग खींचे चले आते थे। मसालेदार सब्जी वाली बिरयानी बनाने का सारा काम खालिद खुद से करता था। यहाँ तक कि वो सब्जियाँ खुद काटता, खुद चावल धोता और हर काम साफ सफाई का खास ख्याल रखते हुए करता था, क्योंकि उसका कहना था कि रिज्क साफ हो तो दिल भी साफ रहता है। खालिद जब बिरयानी बनाने के लिए चूल्हे पर देग चढ़ाता और उसमें मसाले डालता, तो उसकी खुशबू गांव की हर गली में फैल जाती, जिसे सूंघते हुए लोग कहते, आज फिर खालिद के ठेले से बिरयानी खाएंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। खालिद जो कि दोपहर के वक्त बिरयानी का ठेला लगाता था, अब दोपहर हो चुकी थी तो लोगों का हजूम उसके इर्द गिर्द बढ़ने लगा। कोई मजदूर, कोई तालिबे इल्म, कोई बड़ा कोई छोटा, सब एक ही सफ में खड़े नजर आए, क्योंकि उनकी कोशिश थी कि जल्दी जल्दी अपनी बिरयानी की प्लेट खरीद लें। खालिद जो कि बहुत ही इंसाफ पसंद था, इसलिए उसकी कोशिश होती कि उसके जितने भी ग्राहक उसके ठेले पर आएं तो वो सबको एक जैसी मिकदार में बिरयानी डालकर दे, ना कम ना ज़्यादा, क्योंकि उसका उसूल था बराबरी। गांव के जिस बाजार में खालिद अपनी सब्जी वाली बिरयानी का ठेला लगाता था, उसके करीब एक रशीद नामी आदमी अपना सब्जी का ठेला लगाता था। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि गांव के लोग खालिद से बिरयानी खरीदें और वो दिन ब दिन कामयाबी के रास्ते पर गामजन हो जाए। अब रशीद ने अपनी चाल चली। उसने आहिस्ता आहिस्ता गांव के लोगों में ये बात फैलाना शुरू कर दी कि खालिद अपनी बिरयानी में जो सब्जियों का इस्तेमाल करता है वो गली सड़ी होती हैं, और तो और उसमें जो मसाले डालता है वो भी सही नहीं होते। इसलिए तुम सब लोग उससे लेकर बिरयानी मत खाओ, वरना बीमार पड़ जाओगे। बस फिर गांव के लोग शक में पड़ गए, और अब बेचारा खालिद सारा सारा दिन अपनी मसालेदार सब्जी वाली बिरयानी लेकर गांव के बाजार में खड़ा रहता, मगर कोई भी उसके पास खरीदने के लिए ना आता, और यही उसकी सबसे बड़ी परेशानी का सबब बनता जा रहा था। रोज ब रोज गांव के लोगों का खालिद के ठेले से बिरयानी ना खरीदना उसे बहुत ही खटकने लगा। बस फिर उसने खुद को परखा, सारा सामान दोबारा से देखा, सब्जियां, मसाले, सब कुछ उसने दोबारा अच्छे से देखना शुरू किया, और कहीं पर भी उसने कोई गलती की गुंजाइश ना रखी। यहाँ तक कि उसने अपना तरीका भी मजीद बेहतर कर लिया, मगर उसूल नहीं छोड़े, बराबरी वाले। एक दिन गांव का एक चालाक आदमी जमाल खालिद के पास आया और कहने लगा, खालिद, मैं चाहता हूँ तुम अपनी बिरयानी में मसाले कम कर लो, या फिर ऐसा करो सब्जियां कम डाला करो, क्या कहते हो? तो खालिद ने कहा, मैं जायका नहीं, ईमान बेचता हूँ। इसी तरह दिन गुजर रहे थे कि एक दिन अचानक खालिद के ठेले पर उसका एक पुराना ग्राहक आया, जो गांव छोड़कर किसी दूसरे गांव में मुंतकिल हो चुका था। जब उसने बिरयानी चखी तो कहने लगा, भाई, बिरयानी का टेस्ट तो वैसा ही है, लेकिन तुम्हारे ठेले पर लोगों का रश क्यों नहीं है? ये सुनकर खालिद ने उसे सारी कहानी बताई। अब खालिद के उस पुराने ग्राहक ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और उनसे कहने लगा, खालिद बहुत ही उसूल पसंद आदमी है, क्योंकि मैं उसे बरसों से जानता हूँ, इसलिए मेरे कहने पर उसके ठेले से बिरयानी खाकर देखो, तुम लोग बीमार नहीं पड़ोगे। बस उसका ये कहना था कि गांव के लोग आहिस्ता आहिस्ता उसके ठेले पर वापस आने लगे, और बिरयानी की खुशबू ने फिर से काम दिखा दिया।
اس کے بعد چند دن میں ہی رشید کا خالد کو بدنام کرنے والا منصوبہ گاؤں والوں کے سامنے آ گیا، جس سے گاؤں والوں نے اس کی خوب درگت بنائی اور اسے کہا مسئلہ خالد کی بریانی میں نہیں تمہاری نیت میں تھا، کیونکہ تم اسے کامیاب ہوتا ہوا دیکھ ہی نہیں سکتے تھے۔ اب رشید نے اپنے کیے ہوئے جرم کا اعتراف کیا اور اس کے بعد سبھی گاؤں والوں کے سامنے خالد سے معافی مانگی، مگر اس سے اپنی وہ کھوئی ہوئی عزت واپس نہ ملی، کیونکہ جب انسان کسی کے دل سے اتر جائے تو پھر وہ چاہ کر بھی اپنا وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ وقت گزرا تو خالد نے بھی اپنا بریانی والا ٹھیلا پہلے سے بہتر کر لیا، مگر انداز وہی رکھا، سادگی، صفائی، محنت اور برابری کے اصول۔ خالد جو کہ بہت ہی نرم دل انسان تھا، اور اکثر ایسا ہوتا کہ اس کے ٹھیلے پر غریب لوگ بریانی خریدنے کے لیے آتے اور ان کے پاس پیسے کم ہوتے، تو خالد خاموشی سے انہیں بریانی زیادہ ڈال کے دے دیتا، کیونکہ اسے دکھاوا پسند نہیں تھا۔ اس کے علاوہ وہ اکثر گاؤں کے بڑے بزرگوں کو بھی مفت میں بریانی کھلاتا، کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ بڑے بزرگوں کی خدمت کرنا، ان کو خوش رکھنا بھی کسی عبادت سے کم نہیں ہے۔ خالد اب اپنے ٹھیلے پر صرف مسالے دار سبزی والی بریانی نہیں بیچتا تھا، بلکہ وہ اعتماد بیچتا تھا، اور یہی اس کی کامیابی کا اصل راز تھا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، محنت اور ایمانداری اگر دونوں ساتھ ہوں تو وقتی بدنامی کبھی مستقل ناکامی نہیں بن سکتی۔ Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.